नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री 360 चैनल में। मैं रवि कोलरिया, हिस्ट्री लेक्चर राजस्थान से। आज के इस वीडियो में मैं रिव्यू करूंगा जेएल मेहता की पुस्तक एडवांस स्टडी इन द हिस्ट्री ऑफ मिडिवल इंडिया के वॉल्यूम 3 का। क्योंकि इससे पहले मैं फर्स्ट वॉल्यूम का रिव्यू कर चुका हूं जो कि हिंदी मीडियम में था और मैंने आपको बताया था कि एक बहुत ही अच्छी पुस्तक है और इसका जो पेपर क्वालिटी थी वो अच्छी नहीं थी। इसके कारण मैंने सोचा कि इसका एक पार्ट इंग्लिश में मंगवाया जाए ताकि पता चल सके कि इंग्लिश में भी पेपर क्वालिटी ऐसी ही आती है क्या। तो निश्चित रूप से इंग्लिश वाले की पेपर क्वालिटी है वो हिंदी वाले की तुलना में बहुत अच्छी है। इसकी प्रिंटिंग भी उसकी तुलना में काफी अच्छी है। इसका जो फर्स्ट पार्ट आता है वो सल्तनत काल के लिए, सेकंड पार्ट आता है वो मुगल काल के लिए और थर्ड पार्ट है वो इंडियन सोसाइटी और कल्चर के लिए है। अब इसमें कौन कौन से टॉपिक हैं अभी मैं आपको दिखा देता हूं। सबसे पहले इसमें दिया गया है मिडिवल इंडिया द मीटिंग ग्राउंड ऑफ टू कल्चर्स। उसके बाद में सर्वे ऑफ द सोर्सेज, द स्टेट एंड सोसाइटी, प्री मुस्लिम इंडियन सोसाइटी, इमरजेंस ऑफ मुस्लिम्स एज ए सोशल फैक्टर। ये आप सभी पॉइंट्स इसमें देख सकते हैं। आपको पता चल जाएगा कि इसमें कौन कौन से टॉपिक्स दिए गए हैं। अब मैं आपको काफी क्लोज से दिखा दूंगा, अच्छे से पढ़ सकते हैं आप। फिर उसके बाद में रोल ऑफ सुल्तान्स इन सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स। इसके बाद में एजुकेशनल डेवलपमेंट की बात है, आर्किटेक्चरल मॉन्यूमेंट्स ऑफ द सुल्तान्स, रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट जिसमें आपको भक्ति मूवमेंट और उसके बाद में सूफीज्म दोनों मिल जाते हैं। फिर उसके बाद में सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट की बात है बहमनी और विजयनगर साम्राज्य में। उसके बाद में बाबर के बारे में विवरण है, अकबर के बारे में विवरण है और लास्ट में आप हेडेज ऑफ मिडिवल इंडियन सोसाइटी। ये सभी बातें इसमें दी गई हैं, लास्ट में आप देख सकते हैं। तो जिस प्रकार का इसका कंटेंट है एक अलग बुक में और इस प्रकार से सोशल स्ट्रक्चर और एजुकेशन के बारे में या जो रिलीजियस मूवमेंट्स के बारे में एक बुक में इस प्रकार का विवरण बाकी आपको अन्यत्र कहीं नहीं मिलेगा। बाकी सारी बुक हैं, चाहे आप एच.सी. वर्मा की पुस्तक देख लीजिए या सतीश चंद्रा की बुक देख लीजिए या कोई भी और अन्य मध्यकालीन भारत की पुस्तकें आप देख सकते हैं जिनका मैंने रिव्यू किया है। इतने अच्छे तरीके से और अलग से इन सारी बातों को समझाने का प्रयास सिर्फ इसी बुक में हमें मिलता है, जेएल मेहता का। और निश्चित रूप से जैसा मैंने पहली बुक का इसका रिव्यू किया था उसी की तरह इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से दर्शाने का प्रयास किया गया। जैसे मैं आपको इसके कुछ टॉपिक्स दिखा देता हूं। जैसे यहां पर सोर्सेज के बारे में बताया गया है, तो यहां देखिए आप सोर्सेज में बिल्कुल हर टॉपिक एकदम क्लियर तरीके से और पूरा हर बुक का नाम, हर उसके राइटर का नाम और सभी के क्या व्यू हैं, क्या उनमें दिया गया है, एकदम विस्तार से इसमें बताया गया है। और एजुकेशन वाला जो टॉपिक है वो आपको बाकी पुस्तकों में ढंग से मिलता ही नहीं है। एक पुस्तक और थी जैसे एच.सी. वर्मा, हरिश्चंद्र वर्मा वाली बुक है, उसमें भी ठीक तरीके से दे रखा था, लेकिन बाकी आपको इतने विस्तार से इन टॉपिक्स के बारे में अन्य बुक्स में नहीं मिलता है। तो इस लिहाज से मैं कहूंगा कि यदि हिंदी मीडियम की है तो आपको हिंदी मीडियम में भी ये पुस्तक मिल जाएगी और इनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं और फर्स्ट कमेंट भी कर देता हूं ताकि आपको परेशानी नहीं हो बुक ढूंढने में। मैं अमेज़न का लिंक देता हूं तो आप उसमें देख सकते हैं। तो यहां पर जिस प्रकार से देखिए, यहां पर लैंग्वेज का विकास के बारे में आपको पता चलेगा कि लैंग्वेज का डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है। फिर उर्दू के बारे में एक विशेष चैप्टर है, जैसे अमीर खुसरो के बारे में है। तो सभी के बारे में इतना अच्छे तरीके से दर्शाया गया है। निश्चित रूप से इस प्रकार की पुस्तक बहुत ही लाभदायक होती है, खासतौर से यूपीएससी में जिसका हिस्ट्री ऑप्शनल हो। टीजीटी वगैरह के एग्जाम के लिए इस प्रकार की बुक नहीं पढ़नी चाहिए आपको, सिर्फ आपको फैक्चुअल बुक्स पढ़नी चाहिए जिसमें थोड़ा थोड़ा आपको विवरण मिल जाए और आपको मेन पॉइंट्स याद हो जाए। टीजीटी के लिए कभी भी इस प्रकार की बुक कंसीडर ना करें। सेकंड ग्रेड के एग्जाम के लिए कभी भी ऐसी बुक्स कंसीडर ना करें। यदि आपका सिविल सर्विसेज में हिस्ट्री ऑप्शनल है तो निश्चित रूप से बहुत ही अच्छी पुस्तक है। इसके अलावा यदि आप कॉलेज लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से बहुत ही अच्छी बुक है ये। और फर्स्ट ग्रेड वगैरह के लिए आप पढ़ सकते हैं, लेकिन उसके लिए इतनी ज्यादा जरूरत नहीं होती है। आप अन्य बुक्स जो जिसमें एक ही बुक के अंदर और सारा मिडिवल इंडिया आ जाए वैसी पुस्तकें आप पढ़ सकते हैं। और मैंने काफी पुस्तकें ऐसी बताई हैं आपको जो कौन कौन सी आपके लिए अच्छी हो सकती हैं। ये बुक मैं खासतौर से रिकमेंड करूंगा जिनका हिस्ट्री ऑप्शनल है यूपीएससी के अंदर। और इसके अलावा यदि कोई कॉलेज लेक्चरर का एग्जाम दे रहा है तो वो एच.सी. वर्मा के एक ऑप्शन के रूप में पढ़ सकता है। हालांकि जो हरिश्चंद्र वर्मा वाले पार्ट 1 और 2 हैं वो काफी अच्छे हैं और उसमें भी ये जो सोसाइटी के बारे में, कल्चर के बारे में, एजुकेशन के बारे में या उस टाइम का जो उद्योग और व्यापार है उसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से एच.सी. वर्मा में मिल जाता है। तो ये दो ही पुस्तकें ऐसी हैं जो इन प्रकार के जो ये सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स हैं इनको अच्छे तरीके से कवर करने वाली दो पुस्तकें हैं। एक तो हरिश्चंद्र वर्मा और दूसरी है जेएल मेहता दोनों। और ये जेएल मेहता इंग्लिश मीडियम में मिल जाती है और हिंदी मीडियम में भी मिल जाती है। हरिश्चंद्र वर्मा वाली बुक है वो सिर्फ हिंदी मीडियम के लिए आती है। तो यदि किसी के पास इंग्लिश मीडियम है तो निश्चित रूप से जेएल मेहता का जो सीरीज है मिडिवल इंडिया का वॉल्यूम 1, 2 और 3 वो सबसे बेहतरीन पुस्तक मैं मानूंगा। मेरी राय में काफी अच्छी बुक्स हैं, बहुत ही कम गलतियां हैं, सबसे कम गलतियों वाली कुछ पुस्तकों में से ये एक है और सबसे प्रमाणिक रूप से आपको हर एंगल से इतिहास को समझाने का प्रयास किया गया है। यानी सल्तनत काल के लिए और मुगल काल के लिए सोसाइटी और कल्चर के बारे में सबसे अच्छी बुक यदि मैं कहूंगा तो वो निश्चित रूप से
पहले 1-2 पुस्तकों में यह बुक निश्चित रूप से स्थान प्राप्त करेगी। तो मेरी राय में यदि हिस्ट्री ऑप्शनल यूपीएससी आपका है तो आप निश्चित रूप से इस बुक को खरीद सकते हैं। सिर्फ नए इस बुक को, बल्कि आप इसके तीनों पार्ट्स खरीदने चाहिए आपको और पढ़ने चाहिए। और इसके अलावा यदि आप कॉलेज लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं, तो यदि आप एससी वर्मा पढ़ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, इसकी कोई विशेष आवश्यकता आपको नहीं है। यदि आपके पास अभी कोई बुक नहीं है और आप सोच रहे हैं तो निश्चित रूप से आप ये ले सकते हैं। नेट वगैरह के लिए भी इसको पढ़ा जा सकता है, बहुत अच्छी बुक है, लेकिन नेट वगैरह के लिए भी इतना ज्यादा डीप पढ़ने की वैसे कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आप कंफर्म एक बार में जेआरएफ क्लियर करना चाहते हैं तो आपको थोड़ी सी रूप से ज्यादा तैयारी करनी चाहिए, और तब आप सोच सकते हैं कि मैं थोड़ा सा डीप पढ़ूं, तो आप पढ़ सकते हैं। बुक बहुत अच्छी है, कोई भी पढ़े, जिसके पास समय हो उसको तो पढ़ ही लेना चाहिए, चाहे वो कोई भी एग्जाम देता हो। लेकिन टीजीटी सेकंड ग्रेड जैसे एग्जाम के लिए ऐसे ही ज्यादा इतना डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो ये था मेरा रिव्यू जेएल मेहता की बुक एडवांस स्टडी इन द हिस्ट्री ऑफ मिडिवल इंडिया के वॉल्यूम 3 का। मेरी राय में एक बहुत ही अच्छी बुक है। थैंक यू।